पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। जो बाघ पर सवारी करती है और दुष्टों के लिए अत्यंत क्रोधित और रौद्र रूप धारण करने वाली है, किंतु अपने भक्तों पर कृपा दर्शाने वाली माँ चंद्रघंटा दुर्गा देवी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरे कृष्णा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन और माँ दुर्गा के पूजनीय 9 स्वरूपों में से तृतीय महाशक्ति यानी माँ चंद्रघंटा का दिन, जिसके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर किला बंधवाता है, जिससे कि वो अपनी प्रजा को दुश्मनों से सुरक्षित रख सके, उसी प्रकार माँ दुर्गा की उपासना हमारे शत्रुओं से रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती है। अब अत्यंत आवश्यक बात ये है कि हम अपने शत्रुओं को बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छुपा हुआ है और वो है गर्व, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के रूप में। और यही आसुरी शक्ति है। यही आसुरी शक्ति हमारे इंद्रियों पर हावी हो जाती है। और जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं और शुद्ध हृदय से माँ की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर छिपी दैवी शक्ति का विकास होता है, यानी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं और मनुष्य के भीतर छुपी आसुरी शक्ति का नाश हो जाता है। तो चलिए आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती हैं। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो अत्यंत बलशाली हो गया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया और तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुझाव दिया कि हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी और वही देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी। तो इस प्रकार सभी की ऊर्जा और तेज पुंज के द्वारा एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया, जिससे माँ आदि शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा स्वरूप से प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके उन्होंने देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की, तो उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो मेधा शक्ति स्वयं माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा भव सागर से पार उतारने वाली देवी है। इनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो जाता है,
तब माँ रौद्र स्वरूप में प्रकट होती है। माँ का स्वरूप रौद्र के साथ सौम्य भी है। परमात्मा स्वरूपा के प्रसन्न होने पर इस जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आराधना इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के, फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ की अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजों से पूजा करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें, स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। अगर आप ये सब भोग नहीं लगा सकते तो आप अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करेंगे वे उन्हें स्वीकार करेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करना चाहिए और ये मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए आप इस दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम्। इस प्रकार विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन करके आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माँ भगवती ने नव दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने भीतर के दानव का नाश कर परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाया था। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है और इस वजह से वे चंद्र घंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। गले में सफेद फूलों की माला पहने हुए माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वे सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो ये थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और उनकी पूजन विधि। हमें आशा है कि नवरात्रि के इन दिनों में हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये पवित्र कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। इसे प्रतिदिन सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि नवरात्रि के इन शुभ दिनों में माँ दुर्गा की महिमा को जितना अधिक प्रसार करते हैं उतना ही अधिक पुण्य फल और आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।